हेलो गाइस। तो जैसा कि कल से एक न्यूज़ चल रही है, आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। तो गाइस मैं आपको इस जानकारी के थ्रू अवगत कराना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बांग्लादेश में एक बार और हो चुका है। और मैं ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस अगर मेरी ऐसी मतलब कि इन सब चीज़ों या टॉपिकों पर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं आगे। तो गाइस मैं बता रहा था कि बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बांग्लादेश में ऐसा मतलब कि दूसरी बार हुआ है। ऐसा पहली बार तब हुआ था 1975 के समय में, जब शेख हसीना की फैमिली या उनके फादर वहीं पे थे, और शेख हसीना और उनकी बहन, छोटी बहन, वो जर्मनी में थी। तो शेख हसीना के फादर और उनकी मदर और उनके और छोटे कजन्स, जितने फैमिली मेम्बर थे, इन सबको वहाँ की आर्मी ने मार दिया था उस समय 1975 के टाइम में, जब तख्ता पलट हुआ था। तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प कर फिर, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया, इंटरफियर किया, फिर उसको बांग्लादेश घोषित किया। अब ये क्या है कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे वहाँ की आर्मी जो कि डिसाइड करेगी कि कौन सा मतलब कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन नहीं होगा। तो इस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे मतलब कि ऐसा ये तख्ता पलट आज ही नहीं हुआ है, कल ही नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। अब जो कि आप देख रहे होंगे न्यूज़ में बराबर कि शेख हसीना वहाँ से अपना एक मतलब कि हेलीकॉप्टर में दो सूटकेस वगैरह लेकर यहाँ के गाज़ियाबाद में हिंडन एयरबेस पे वो लैंड की कल रात में, आई मीन कल शाम को। तो उनको यहीं पे दिल्ली में कहीं सेफ हाउस में रखा गया है। अब उसके बाद वहाँ पे इमरजेंसी तो लगी हुई है उनके देश में, बांग्लादेश में। तो इसी के रिगार्डिंग गाइज बात कर रहे हैं कि मतलब कि लोग कह रहे हैं क्या हुआ था उस देश में कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। तो गाइज इसमें एक मेजर पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट को आरक्षण वाली बात, स्टूडेंट को आरक्षण वाली बात में इसमें ये हुआ कि जो 1975 की लड़ाई में जो फ्रीडम फाइटर थे कि बांग्लादेश बनाने के लिए, जिनका अहम रोल रहा कि हम बांग्लादेश बनाएंगे, और ऐसी मतलब कि जैसे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो हम वो उनका मतलब कि जो उनके यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, उनके शेख हसीना के पिताजी या उनके फादर्स उस समय के जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में काम किया था, तो उन लोगों को एक अलग से आरक्षण दिया जा रहा था वहाँ पे। उन लोगों के मतलब कि बेटे को और वहाँ की जितनी भी मतलब कि पीढ़ियाँ आ रही थी, उनको अलग से आरक्षण दिया जा रहा था। और उनको जो आरक्षण दिया जा रहा था वो चीज़ ज़्यादा हो रही थी मतलब कि, तो इसलिए जॉब्स उनको ही ज़्यादा मिल रही थी। तो ये चीज़ें जो अदर स्टूडेंट थे, जो वहाँ पे काफ़ी सारी बेरोजगारी आ गई, तो जो अदर स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट क्या करने लगे कि काफ़ी परेशान हो गए इन सब चीज़ों से, तो फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये प्रोटेस्ट होने लगा, धीरे 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 होने लगा, और ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ता गया। और इसके बीच में एक फ़ैसला आना था जो कि वहाँ के हाई कोर्ट का, तो ये फ़ैसला हाई कोर्ट में चला गया था। और हाई कोर्ट ने क्या किया, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन ये फैसला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने पक्ष में दे दिया था, आरक्षण के पक्ष में फैसला दे दिया था कि जो फ्रीडम फाइटर एक्सपायर हो गए हैं तो उनकी फैमिली को कोटा मिलना ही चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में दोबारा से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने लगा, और काफ़ी तगड़े लेवल पे हुआ, बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे हुआ प्रोटेस्ट। और उस कंट्री में अंत में आके मतलब कि उनकी काफ़ी छीछा लेदर हुई। उसके बाद ही अब वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया, कल ही बांग्लादेश उन्होंने छोड़ा, और आके वो इंडिया में आई थिंक दिल्ली में आके शरण ली हैं। फिर दिल्ली सरकार की सर्वदलीय बैठक भी हुई आज सुबह, मैंने सुना है। सारी पार्टियों के नेता थे, और उसमें जो भी मोदी जी डिस्कशन करके जो भी स्टैंड लें, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब कि घुसपैठियों की भी वो हो सकती है, क्योंकि उनके देश में कोई अब वो नहीं रही, स्थिरता नहीं रही उनके देश में। तो कुछ लोग भागना चाहेंगे, जैसे कि बंगाल के साइड जो जो राज्य उनसे सटे हुए हैं, 5 राज्य सटे हुए हैं, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश, एंड ये मेघालय वगैरह ऐसे कुछ हैं, मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट के बेसिकली राज्य हैं।
तो वहाँ पे ये है कि घुसपैठ हो सकता है, क्योंकि वहाँ उस देश में अब तो उथल-पुथल काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि लोग एक दूसरे से हिंसा कर रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं। अभी वहाँ पे मैंने देखा न्यूज़ में, कोई क्रिकेटर है, उनके घरों को आग लगा दिया गया। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमने देखा न्यूज़ में, वीडियो में, कि वहाँ की जो स्टूडेंट और जनता थी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को खोल दिया। वो जाके अंदर घूम रहे हैं, वहाँ पे खा पी रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं और घूम रहे हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट का ये हाल है वहाँ पे। मतलब उन्होंने एक तरफ से कैप्चर ही कर लिया, जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन को कैप्चर कर लिया था, वैसे ही वहाँ के स्टूडेंट और आम जनता ने प्रधानमंत्री आवास को पूरा ही कैप्चर कर लिया। अंत में प्रधानमंत्री को छोड़ के भागना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा, और वो आके इंडिया में शरण ली हैं। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि इंडिया में वो कब तक रहेंगी, क्या रहेंगी। अदर उनके एक बेटे हैं वो, जो कि बाहर रहते हैं, नहीं पता कौन से देश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने इंटरव्यू वगैरह उनका वायरल हुआ, लेकिन कोई भी उन्होंने क्लियर किया कि अब शेख हसीना वहाँ की पीएम नहीं बनेंगी, प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगी। तो गाइस अब ये देख लो, और काफ़ी सारी चीज़ें, इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता भी हैं तो वहाँ पे। और मैंने ये भी बीच में सुना कि मतलब कि अब वो जो आरक्षण का मामला चल रहा है, उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अभी। फिर भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा रहा, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जान भी गई। आई थिंक मीडिया न्यूज़ के हिसाब से मैं बताऊं तो मीडिया में 300 के आसपास में दिखा रहे हैं, जो कि 300 लोगों की जान गई। आई थिंक जो रियली है वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है मरने वालों की संख्या। कोई एक ख़ास खबर नहीं है। तो गाइस यही सब चल रहा है, और ये ग्लोबल इशू पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बांग्लादेश जैसे देश की काफ़ी, जो कि तरक्की कर रहा था, अब इसकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि ये शीशा लेदर होगी, तो होगी। तो गाइस आपको क्या लगता है कि मतलब कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जिस राष्ट्र में होता है, आपको पता है, उस राष्ट्र की काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेइज्जती होती है कि संविधान में। एक टाइम हमारे यहाँ भी हुआ था कि जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे वो लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दिया था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं फिर, लेकिन होनी नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि लोगों की जान माल को ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि दिक्कत या परेशानियाँ होती हैं। फिर भी गाइज, तो गाइज वीडियो देख के आपको कैसा लगा बताओ आप। फिर उसके बाद अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो यार, भाई को सपोर्ट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज चलते हैं, हम नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे, हम आप नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।